फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन बच्चों की डिमांड थी कि सर आज 15 तारीख हो चुकी है, 17 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे एयरफोर्स के लिए इनटेक 2023 जीरो सेकंड इनटेक के लिए। कुछ बातें, केवल 5 मिनट का वीडियो है, प्लीज गाइस ध्यान से सुनिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टारगेट 2023 इनटेक 02 आपको पता होना चाहिए कितना बेस्ट मौका एयरफोर्स आपको दे रही है। हर तीसरे चौथे महीने साल में 3 बार भर्ती हो रही है। अभी भर्ती सेकंड थर्ड बार के लिए अग्निवीर के लिए होगी। 17 मार्च से 31 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। वैकेंसी में आपको बता दूं इस बार भड़के हैं 4000 प्लस होंगे, जिसमें लड़कियों की बढ़ाई गई है लगभग 500 के आसपास। ये बहुत अच्छा मौका होगा। नियर अबाउट बता रहा हूं मैं 4000, 100-200 कम हो सकती हैं, ज्यादा हो सकती हैं। मेल और फीमेल्स की लड़कियों की वैकेंसीज बढ़ाई जाएंगी, बिल्कुल ऑनेस्टली ये सच बात है। पहला अग्निवीर का बैच लड़कियों का क्लियर हो चुका है। टोटल टाइम 60 डेज बचे हुए हैं प्यारे बच्चे। 60 दिन का समय रहेगा। अभी भी बच्चा सोया हुआ है। अभी भी बच्चा ये वेट कर रहा है कि जब वैकेंसी आएंगे तब पढ़ना शुरू करूंगा। फिर वो एडमिट कार्ड का वेट करेगा, तब पढ़ना शुरू करेगा, और कुछ भी नहीं होगा। केवल मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो सच में सीरियस हैं और जिन्हें अगले एयरफोर्स में सिलेक्शन लेना है। आप पढ़ाई ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ ये वीडियो की आप मेरे यहाँ पढ़ने आइए, किसी कोचिंग में जाइए, कहाँ पढ़ना है। जहाँ आपको बेस्ट कंटेंट अवेलेबल हो रहा है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। यदि आपको सच में ऑनलाइन की आदत है, आप ऑनलाइन पढ़िए, टाइम सेव होगा, आपका पैसा बचेगा। आपको लगता है ऑफलाइन सर ठीक है, जहां भी आपके एरिया में सबसे बेस्ट कोचिंग है वहां पढ़िएगा। अभी एग्जाम पर फोकस करना है। बड़ा दुख होता है कि बच्चा अभी कुछ क्लियर नहीं किया और उसे मेडिकल की टेंशन है। यार स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। आप एग्जाम पर फोकस करिए, फिर सेकंड पर फोकस। ये गलती नहीं, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कुछ को भी यही चलता रहेगा दिमाग में कि जीडी होगा कि नहीं, ग्रुप डिस्कशन, कुछ कहेंगे मेडिकल होगा कि नहीं। यार हर बार ये सब क्यों करते हो, मेरी समझ में नहीं आता। सब कुछ पहले की तरह ही नॉर्मल हो रहा है, ठीक है, लेकिन एग्जाम पर फोकस करना होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा, कट ऑफ आपको पता होगी, नॉर्मलाइजेशन शुरू हुआ, नंबर बढ़ के आएंगे। फिजिक्स हो चाहे मैथ हो चाहे, और सबसे बड़ा दिक्कत बच्चे को क्या आ रही है, एज लिमिट आपको पता होगा 17.5 से 21 साल है। और बहुत बड़ी बात, 2 महीने में कुछ ऐसे महान बच्चे हैं जो एक मॉक टेस्ट भी नहीं लगाएंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं बिना मॉक टेस्ट के आप सिलेक्शन लेके दिखा दीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं बिना मॉक टेस्ट के। कितना बड़ा रोल है मैं कैसे बताऊं। जो तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने सिलेक्शन लिया, आप उन्हें बस ये पूछ लीजिए कि भाई मैं 10 साल पढ़ लूं लेकिन मॉक टेस्ट नहीं लगाऊं, क्या सिलेक्शन हो जाएगा? कोई ऑप्शन ही नहीं है। मॉक टेस्ट हमेशा आपको लगाना है भाई, ये बात याद रखिए। मैं इतना क्यों कह रहा हूं, मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। इतना मैं क्यों कह रहा हूं, मॉक टेस्ट आज से ही सो रहे हो, पहले ही दिन से 2 मॉक टेस्ट लगाइएगा, चाहे नंबर 0 आए, आपको रियलाइज होगा 70% वो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, पढ़ने में बहुत अच्छे थे कि सर मैं फिजिक्स को ही नहीं कर पाया। क्या रीजन था आपको पता है? आप जानकर आश्चर्य हो जाओगे। उनसे पेपर ही सॉल्व इसलिए नहीं हुआ कि सर मैं आता सब कुछ था लेकिन फिजिक्स में 7 क्वेश्चन ही कर पाया। क्यों? क्योंकि कभी आज तक मॉक लगाए नहीं, पता ही नहीं था कितना टाइम मिलेगा, टाइम निकल गया। सिलेक्शन ऐसे नहीं होना है कि आप मैथ में बहुत होशियार हैं, 10 में से 10 सही गए, 20 में से 20 सही गए, 25 में से 25, और फिजिक्स में कुछ नहीं रहा। तीनों सब्जेक्टों में कितना बेस्ट स्कोर कर सकता हूं, टाइम का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। फॉर्म की संख्या 3 से 3.5 लाख रहेगी एज यूजुअल, बिल्कुल क्लियर है, इससे न ऊपर होगी न ज्यादा। 3 से 3.5 लाख, जिनमें कुछ रिजेक्शंस हो जाएंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं एक बात, मॉक टेस्ट आज से ही शुरुआत कर दीजिए टाइम मैनेजमेंट के साथ में। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, बहुत बड़ा। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो 20 में से 18 और 15 का टारगेट आपको चलना पड़ेगा। बहुत सबसे अच्छा टॉप, वो जो कंटेंट मुझे लगता है, सॉरी, सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। बहुत हेल्प करेगा, बहुत इजी लेवल का आ रहा है, कभी टफ नहीं हुआ। बाई ग्रुप में रीजनिंग का 14 से 15 क्वेश्चन है, मैथ के आ रहे हैं, इंग्लिश के आ रहे हैं, जीएस के 6 से 7 क्वेश्चन है। इतना ज्यादा जीएस पर फोकस मत करिए, 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे केवल जीएस के, इतना ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट मत करिए। याद रखिएगा जो कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है उसी का बड़ा रोल है। तुम कितने होशियार हो कोई मैटर नहीं करेगा, ये जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो सीधे बाहर हो। एक्स ग्रुप में जिसकी फिजिक्स कमजोर है ध्यान दीजिए, मैथ कमजोर है मैथ पर ध्यान दीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैथ में नंबर अच्छे आ गए, फिजिक्स के मैं क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाया, कोई फायदा नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने ये बोला कि सर मैं बहुत अच्छा कर सकता था, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाया फिजिक्स में। फिर काहे के होशियार हो भाई, आप मुझे बताओ। आपने मैथ में 25 में से 25 कर दिए, फिजिक्स में आप सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं क्लियर कर पाए, कोई होशियार नहीं हो, तुम बेकार हो। मतलब तुम्हें पता ही नहीं है कि पेपर में सिलेक्शन कैसे लेना है। मैथ में आप 10 का 15 करिए, टाइम जो बचा हुआ है, कितने बचे हैं, फिजिक्स को सॉल्व करिए भाई। मैं यहां पर एक टीचर हूं तो मैं एक सब्जेक्ट में मास्टर हो जाऊंगा, ठीक है, लेकिन यदि मुझे सिलेक्शन लेना है तो जितने सब्जेक्ट हैं सब पर ध्यान देना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ बच्चे अभी भी तुक्का लगा रहे हैं, बहुत बड़ी गलती है। गर्ल्स, मेरी समझ में नहीं आती लड़कियों का क्या है। अरे इतने होशियार हो आप लोग, और फिजिकल में कितनी लड़कियां निकली बताओ, आप लोगों से पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में बताएं लड़कियां प्लीज। 80% दौड़ में बाहर हो गई। क्या खाक पढ़ाई कर रहे हो, क्या फायदा पढ़ाई करने का, बैठिए घर पे आ जाइए।
कोई फायदा नहीं है, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा। मुझे लड़कियों से स्पेशली इसलिए शिकायत है, गांव की लड़की हो, शहर की हो, जब मैंने दौड़ के सुना तो सीधे बाहर। 70% लड़कियां दौड़ में बाहर हो गई। कोई फायदा नहीं है ऐसे पढ़ने का। नंबर उनके बहुत अच्छे थे, दौड़ कर ही नहीं पाए। 8 मिनट में 1600 मीटर आप नहीं कर सकते तो क्या, क्यों फिर कोई फायदा नहीं एयरफोर्स में भरने का। इसीलिए मैं दौड़ पर फोकस कर रहा हूं। फिजिकल में मोस्टली लड़कियां बाहर हो गई। जीडी में किसी लड़की को निकाला ही नहीं गया, क्योंकि बहुत कम बच्चियां बची। फेज सेकंड में लड़कियां बहुत कम निकाली गई, बहुत कम। तो स्पेशली कोई फायदा नहीं है जब आप फिजिकली नहीं निकाल पाए, दौड़ ही नहीं कर पाए, कोई फायदा नहीं है कंसिस्टेंटली। और फेज सेकंड बहुत बड़ी खुशखबरी उन बच्चों के लिए जिन पर दिक्कत होती थी फेज सेकंड के लिए। इस बार मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बता दूं, पूरा 1 महीना मिलेगा फेज सेकंड के लिए। इसलिए नहीं कि गोलीबाजी दे रहा हूं मैं, इसलिए क्योंकि रैली की भर्ती है। रैली की भर्ती है बीच में, इसलिए एयरफोर्स 1 मंथ के लिए उससे ऊपर का टाइम देगी आपको, ज्यादा नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं 2.5 महीने 2 महीने, ये गलत है। 1 महीने का टाइम पूरा मिलेगा। अगले वीडियो में ये भी बता दूंगा कि कब होगा एयरफोर्स का फेज सेकंड। जो बच्चे परेशान हैं कॉल करके कि सर मुझे बता दीजिए मैं कैसे तैयारी करूं, उसके लिए स्पेशल वीडियो आएगा हर टॉपिक का। इंग्लिश कैसे पढ़नी है, फिजिक्स कैसे पढ़नी है, इंग्लिश कैसे पढ़नी है, रागा कैसे तैयार करना है, ठीक है। अलग से वीडियो आएगा, स्ट्रेटेजिक वीडियो। मेडिकल पर जो बच्चे परेशान है रीमेडिकल वगैरह में कि सर कहाँ कहाँ होगा, क्या दोबारा से रीमेडिकल होगा क्या एयरफोर्स में, अलग से वीडियो आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन मैं जगा रहा हूं, प्लीज 17 तारीख को फॉर्म भर के ये मत सोचना कि सर अब वेट कर रहा हूं अगले 17 से पढ़ूंगा। 2 महीने बचे हुए हैं, फिर से 6 महीने का वेट करना है, समय से निकल जाएगा। इससे बेस्ट मौका क्या हो सकता है कि साल में 3 बार भर्ती आ रही है। आप बहुत परेशान होते थे कि सर भर्तियां नहीं आती। एयरफोर्स की क्या गलती बताइए मुझे। अब 3 बार भर्ती आ रही है साल में, फिर भी तुम पढ़ नहीं रहे हो, सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूं ये वेट मत करो दोस्त पढ़ रहा है कि नहीं। वेट मत करे लोगों की फालतू की बातें सुन